आशिक गरीब की कहानी। बहुत बहुत दिन पहले की बात है। तिफलिस नगर में कोई एक धनी तुर्क रहता था। अल्लाह ने उसका घर खूब सोने से बांट दिया था, लेकिन इस ढेर सारे सोने से भी ज़्यादा प्यारी एक चीज़ उसके पास थी। वह चीज़ थी उसकी अपनी लड़की मगुल मांगरी। आकाश में तारों की छवि का क्या कहना, लेकिन इन तारों की ओट में बसते हैं फरिश्ते, और ये फरिश्ते उनसे भी ज़्यादा सुंदर होते हैं। यही बात मगुल मांगरी के बारे में थी। तिफलिस की सारी सुंदरियाँ उसके आगे पानी भरती थीं। तिफलिस नगर में ही एक लड़का भी रहता था। उसका नाम था आशिक गरीब। नंगा बूचा ही अल्लाह ने उसे इस दुनिया में भेजा था, और नंगा बूचा ही उसे रखा। उदात हृदय को गीत बनाने की प्रतिभा, इनके सिवा अल्लाह ने उसे और कुछ नहीं दिया था। वह अपना साज, अपना रुबाब उठाता, उसकी झंकार पर तुर्किस्तान के प्राचीन वीरों के तराने गाता। ब्याह शादियों में जाकर धनी लोगों की खुशी को मौक़ों पर उनका जी बहलाता। ब्याह शादी के ऐसे ही एक मौके पर मगुल मांगरी को पहली बार उसने देखा था। तभी से दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन मगुल मांगरी आशिक गरीब के लिए निर्धन था, निर्धन का सपना थी, और उसका हृदय उतना ही उदास हो गया जितनी कि जाड़ों की रात होती है। सो एक दिन बाग में अंगूर की बेल तले घास पर पड़े पड़े उसकी आंखें झपक गईं। संयोग की बात कि उसी समय अपनी सखी सहेलियों के साथ मगुल मांगरी उधर से गुजरी। सखी सहेलियों में एक ने देखा कि आशिक गरीब अथवा रुबाब वादक सो रहा है। वह ठिठक कर पीछे रह गई और उसके पास पहुंची। वह गुनगुना उठी, दीवाने ओ दीवाने, अंगूरी लता वितान तले लंबी तानी, क्यों पड़ा यहाँ? उठ दीवाने उठ, जाग, देख तेरी हिरनी तेरे समीप से गुजर रही है। अनजाने ओ दीवाने। वह चेता नन्ही चिड़िया की भांति लड़की फुर्र से भाग गई। मगुल मांगरी ने उसे गुनगुनाते हुए सुन लिया था। वह उसे झिड़कने लगी। लड़की ने जवाब दिया, ए काश कि तुझे पता होता किसको वह गीत सुना आई, तो मुझे झिड़कने के बजाय तू लाख शुक्रिया ही देती। वह और कोई न था सजनी, वह था तेरा आशिक गरीब। मुझे ले चल उसके पास, मगुल मांगरी ने कहा, और वे चल दी। आशिक गरीब का चेहरा उदासी में डूबा था। यह देखकर मगुल मांगरी उसका हाल चाल पूछने और उसे ढांढस बांधने लगी। दुख का घूंट पीने के सिवा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? आशिक गरीब ने उससे कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, फिर भी तू कभी मेरी नहीं हो सकती। विवाह के लिए मेरे पिता से बात करो ना। मगुल मांगरी ने कहा, अपने ही खर्च से वह शादी कर देंगे और मुझे इतना धन देंगे जो हम दोनों की गुजर बसर के लिए काफ़ी होगा। कहती तो तू ठीक है, उसने जवाब दिया। अपनी लड़की की खुशहाली के लिए आगा कोई कोताही नहीं करेंगे, लेकिन कौन जाने आगे चलकर कहीं तेरे मन में यह गुमान पैदा ना हो जाए कि मेरे पास निज का कुछ नहीं था, और जो कुछ भी है वह सब तेरी बदौलत है। नहीं मेरी प्यारी मगुल मांगरी, मैंने तो अपनी रूह को एक फ़र्ज़ सौंप दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 7 साल तक मैं दुनिया की खाक छानूंगा, या तो धन दौलत जमा करूँगा या दूर किसी जंगल में ख़त्म हो जाऊँगा। अगर तुझे यह मंजूर हो तो इस अवधि के बीत जाने पर तू मेरी हो जाएगी। वह राजी हो गई, लेकिन उसने यह ज़रूर कहा कि अगर वह नियत तिथि को नहीं लौटा तो वह कुर्दुस बे की बीवी हो जाएगी।
जो कि एक मुद्दत से उसकी मोहब्बत तलब कर रहा है। आशिक गरीब अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ से उसने आशीर्वाद लिया। अपनी छोटी बहन का उसने मुँह चूमा, कंधे पर एक थैला डाला, हाथ में दरवेशों वाली लाठी संभाली और तिफलिस नगर से चल पड़ा। और तभी एक घुड़सवार लपकता हुआ आया। आशिक गरीब ने उस पर नज़र डाली, देखा यह तो कुर्दुस बे है। दुआ है कि तुम्हारी यात्रा मज़े से बीते। बे ने दूर से ही चिल्लाकर कहा, चाहे जो भी तेरी मंजिल हो मुसाफिर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आशिक ऐसा साथी पाकर कोई ज़्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन वह करता भी क्या, लाचार था। बहुत समय तक दोनों साथ साथ चलते रहे। अंत में ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक नदी उनका रास्ता काटती थी। नदी के उस पार जाने के लिए न तो वहाँ कोई पुल था और ना नदी की धार ही कहीं इतनी छिछली थी जहाँ उसे पैदल पार किया जा सके। तैर कर पहले तुम इसे पार करो, कुर्दुस बे ने कहा, और पीछे पीछे मैं भी आता हूँ। आशिक गरीब ने अपने कपड़े उतार कर अलग फेंक दिए और तैर चला। पार पहुँचने पर उसने मुड़कर जो देखा तो चिल्ला उठा, ए अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है। उसने देखा कि कुर्दुस पे उसके कपड़ों को समेटकर तिफलिस की ओर लपका जा रहा है। उड़ती धूल की एक हवाई लीक के सिवा उसके पीछे और कुछ नज़र नहीं आता था। ऐसा मालूम होता था मानो कोई सांप समतल भूमि पर सरसराता हुआ भागा जा रहा हो। कुर्दुस बे ने तिफलिस पहुंचकर ही अपना घोड़ा रोका और आशिक गरीब के कपड़े लिए उसकी माँ के पास पहुंचा। बोला, तेरा बेटा एक गहरी नदी में डूबकर मर गया है। ये रहे उसके कपड़े। माँ पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा कि कहा नहीं जाता। वह अपने बेटे के कपड़ों पर गिर पड़ी और फफोले डालने वाले गरम गरम आंसू बहाने लगी। इसके बाद आशिक के कपड़ों को लेकर वह अपनी भावी पुत्र वधू के पास पहुंची। मेरा लड़का डूबकर मर गया, उसने कहा। उसके ये कपड़े कुर्दुस बे लौटा आया है। तुझे अब पूरी छूट है। मगुल मांगुरी मुस्कुराई। तुम भी कैसी बात पर यकीन करती हो, उसने जवाब दिया। यह सब कुर्दुस बे की मनगढ़ंत है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते मैं किसी को भी अपना पति नहीं बना सकती। यह कहकर दीवार पर लटकी बांसुरी उतार कोमल स्वरों में आशिक गरीब के प्रिय गीत की धुन बजाने लगी। इधर हमारा मुसाफिर नंगे पांव और नंगे बदन एक गांव में पहुंचा। गांव के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, खाना दिया। बदले में उनकी मेहरबानी का ऋण चुकाने के लिए उसने उन्हें कुछ जादू भरे गीत सुनाए। इस प्रकार वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर आगे बढ़ता गया और दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। अंत में घूमते घूमते वह खलाफ नगर में पहुंचा। सदा की भांति एक कहवा खाने में उसने पैर रखा और साज मांगकर गाना शुरू कर दिया। संयोग की बात, खलाफ नगर में उन दिनों कोई पासा राज करता था। वह गायकों का बहुत शौकीन था। उसके पहले कितने ही गायक उसके सामने आए, लेकिन उसके मन कोई न चढ़ा। उसके नौकर गायकों की खोज में सारे नगर की धूल छानते छानते थक चुके थे। तभी अचानक कहवा खाने के पास से गुजरते समय उनके कानों में एक जादू भरी आवाज़ सुनाई दी। लपककर वे भीतर पहुँचे। चल हमारे साथ हमारे पासा के पास, उन्होंने चिल्लाकर कहा, नहीं तो इनकार करने पर तुझे अपने सिर से हाथ धोना पड़ेगा। मैं ठहरा आज़ाद आदमी, तिफलिस मेरा घर है और मुसाफिरी मेरा रोज़मर्रा। उसने
उन्हें बताया, जी करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। गाता ज़रूर हूँ, पर तभी जब जी में आता है, और तुम्हारा पासा मेरा कोई मालिक नहीं होता। लेकिन इस सबके बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती उसे पकड़ लिया और पासा के सामने ले गए। पासा ने मांग की, गाओ। आशिक गरीब ने गाना शुरू किया, और उसका यह गीत क्या था? मंगुल मांगरी के रूप का तराना था। गर्वीले पाशा को गीत इतना पसंद आया कि उसने आशिक गरीब को अपने दरबार में रख लिया। सोने और चांदी की उस पर वर्षा हुई। एक से एक बढ़िया और लकदक कपड़ों से वह सज गया। खुशी से भरा और रंगीन जीवन अब वह बिताता, ऐशो इशरत में गोते लगाता। मंगुल मांगरी को वह भूल गया था या नहीं, यह तो बंदे को नहीं मालूम, लेकिन इंतज़ार की नियत अवधि खिसकी जा रही थी। 7 में से आखिरी साल जल्द ही ख़त्म होने वाला था, लेकिन यहाँ से विदा होने की अभी तक उसे कोई सुध नहीं थी। इसी समय 40 ऊँटों और 80 गुलामों का कारवां लेकर कोई सौदागर तिफलिस से रवाना होने वाला था। मंगुल मांगरी ने उसे अपने पास बुलाया, उसे सोने का तस्त दिया और कहा, इस तस्त को अपने साथ लेते जाओ। जिस नगर में भी पहुँचो, अपने सामान के साथ इसे अच्छी जगह पर सजा कर रखना, और यह बात अच्छी तरह फैला देना कि जो कोई अपने आप को इस तस्त का मालिक साबित करेगा, उसे यह तस्त ही नहीं बल्कि साथ में उसके वजन के बराबर सोना और दिया जाएगा। सौदागर चल दिया। जिस जगह भी पड़ाव डालता, मंगुल मांगरी ने जो काम सौंपा था उसे करता, लेकिन ऐसा कोई न मिला जो सोने के तस्त का मालिक होना मंजूर करता और अपने इस दावे को साबित करता। ना तो किसी ने वह तस्त हासिल किया, ना ही उसके वजन के बराबर सोना। सौदागर का सब सामान करीब करीब बिक चुका था। बचे खुचे सामान के साथ वह खलाफ नगर में पहुंचा और मंगुल मांगरी की शर्तों को समूचे नगर में फैला दिया। आशिक गरीब ने भी इस बारे में सुना, भागकर उस कारवां सराय में पहुंचा जहां तिफलिस का सौदागर टिका था, और सौदागर की दुकान पर सजे सोने के तस्त को देखा। यह मेरा है, उसने कहा, और तस्त को अपने हाथों में दबोच लिया। बेशक तेरा ही है, सौदागर ने कहा, कारण कि मैंने तुझे पहचान लिया है। आशिक गरीब, अब जल्दी से जल्दी तिफलिस पहुँचो। मंगुल मांगरी ने तुझे यह कहा था कि नियत अवधि ख़त्म हो रही है, और अगर तुम ठीक समय पर वहाँ मौजूद ना हुए तो वह दूसरे से शादी कर लेगी। आशिक गरीब ने निराशा से अपना सिर पकड़ लिया। उसके भाग्य का फैसला करने वाली घड़ी में ले देकर अब 3 दिन रह गए थे। फिर भी एक घोड़े पर वह सवार हुआ, साथ में एक थैली ली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, और घोड़े की जान की परवाह न कर भरपूर तेजी से उसे दौड़ा दिया। आखिर वही हुआ जो होना था। उसके घोड़े ने ठोकर खाई और बदहवास होकर अर्जनीन और अर्जरूम के बीच अर्जइंगन के पहाड़ों में ढेर हो गया। अब वह क्या करे? अर्जनीन से तिफलिस तक घोड़े पर 30 दिन का रास्ता है, लेकिन वह था कि उसके पास कुल मिलाकर 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं था। अल्लाह कादिर मुतल्लक है, सर्वशक्तिमान परमात्मा, वह चीख उठा, अगर तूने इस समय मेरी सहायता न की तो इस दुनिया में सिवा अंधकार के मेरे लिए और कुछ नहीं रह जाएगा। और वह एक चट्टान से कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी अकस्मात उसकी नज़र नीचे सफ़ेद घोड़े पर सवार एक आदमी पर पड़ी, और उसने सुना, ए उंगलाल युवक, ये क्या करता है तू? मैं मरना चाहता हूँ, आशिक ने जवाब दिया।
अगर ऐसा ही है तो नीचे आ, मैं खुद तेरा काम तमाम कर दूंगा। आशिक गरीब जैसे तैसे ढलवान पर से रेंगता हुआ नीचे पहुंचा। मेरे पीछे पीछे चला आ, घुड़सवार ने भयावनी आवाज़ में कहा। लेकिन मैं तेरे पीछे पीछे कैसे चल सकता हूँ? आशिक ने कहा। तेरा घोड़ा हवा की रफ्तार से चलता है और मैं थैले के बोझ से दबा हूँ। सच कहता है तू। अपना थैला मेरी काठी से लटका दे और खुद पीछे पीछे चला आ। लेकिन आशिक गरीब पूरे कस बल के साथ दौड़ लगाने पर भी पिछड़ा ही रहा। अरे ये क्या, तू पिछड़ क्यों रहा है? घुड़सवार ने पूछा। लेकिन मैं तेरा साथ दे भी कैसे सकता हूँ? तेरे घोड़े की चाल मन के वेग से भी ज़्यादा तेज है और मैं थककर चूर चूर हो गया हूँ। सच कहता है तू। ऐसा कर, मेरे पीछे घोड़े पर सवार हो जा और एकदम सच सच बात बता कि तुझे जाना कहाँ है। ओह, किसी तरह अर्जुरूम पहुँच जाऊँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आशिक गरीब ने जवाब दिया। अच्छा तो अपनी आंखें बंद कर। आंखें बंद कर ले। आशिक गरीब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब आंखें खोल ले, घुड़सवार ने कहा। आशिक गरीब ने आंखें खोलीं और देखा सामने अर्जुरूम की सफ़ेद दीवारें नज़र आ रही थीं और उसकी मीनारें चमचमा रही थीं। मुझसे कसूर हुआ आगा बड़े भाई साहब, आशिक ने कहा। मैंने गलती की, असल में तुझे कार्स जाना था। निकली न वही बात, घुड़सवार ने कहा। मैंने तुझे पहले ही चेता दिया था कि एकदम सच सच बताना। जो हो, अपनी आंखें बंद कर ले। हाँ, अब खोल ले। आशिक गरीब को खुद अपनी चेतना पर और इस बात पर कि वह अपनी आंखों के सामने कार्स को ही देख रहा है यकीन नहीं हुआ। घुटनों के बल गिरकर बोला। कसूर हुआ आगा, तेरे इस आशिक गरीब से तिहरा गुनाह हुआ। लेकिन तू तो जानता ही है कि जो आदमी सुबह सवेरे झूठ बोलने का मंसूबा बांधता है उसे सांझ को भी झूठ बोलना पड़ता है। सच तो यह है कि तुझे तिफलिस पहुंचना है। तू भी कैसा झूठा है, घुड़सवार ने झुंझलाकर कहा। लेकिन क्या जाए, सो मैं तुझे माफ़ करता हूँ। हाँ तो अपनी आंखें बंद कर ले, अब खोल। 1 मिनट रुककर उसने कहा। आशिक खुशी के मारे चीख उठा। वे अब तिफलिस के दरवाजे पर खड़े थे। सच्चे दिल से आशिक ने शुक्रिया अदा किया और काठी पर से अपना थैला उतारते हुए घुड़सवार से बोला। तेरा कर्तव्य महान है आगा, लेकिन मेरे लिए उससे भी महान एक काम और कर दे। अगर मैं किसी से यह कहूँगा कि अर्जनीन से तिफलिस तक का रास्ता 1 दिन में मैंने पार किया है तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। सो मुझे कोई ऐसी चीज़ दे जिससे मैं साबित कर सकूं। घुड़सवार ने मुस्कुराकर कहा। झुककर मेरे घोड़े के खुर तले की मिट्टी मुट्ठी भर उठा ले और उसे अपने लबादे तले दामन में छिपा कर रख। अगर कोई तेरे शब्दों की सच्चाई पर शक करे तो उससे कहकर ऐसी अंधी को बुलवा ले जिसे 7 साल से कुछ भी सूझता ना हो। उसकी आंखों पर इस मिट्टी का लेप कर दे और वह देखने लगेगी।
आशिक गरीब ने सफ़ेद घोड़े के खुर तले की मिट्टी एक मुट्ठी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया तो देखा कि घुड़सवार और उसका घोड़ा दोनों ही गायब हैं। तब उसे पक्का यकीन हो गया कि उसका रक्षक हैदर इलियास या ज़ोरो काफिरों के शब्दों में संत जॉर्ज के सिवा और कोई न था। काफ़ी रात बीतने के बाद ही आशिक गरीब अपने घर पहुंच सका। कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा खटखटाया, साथ ही अपनी याद अन्ना को माँ को आवाज़ दी। अन्ना अन्ना दरवाज़ा खोल, मैं एक पाहुना हूँ। खुदा ने तेरे दरवाजे पर मुझे भेजा है। भूख और पाले के मारे बेहाल हूँ। रहम कर अपने मुसाफिर बेटे के नाम पर मुझे अंदर आने दे। जवाब में बुढ़िया की कमज़ोर आवाज़ आई। राहगीरों को शरण देने के लिए अमीरों और कदीरों शक्तिवानों के घर मौजूद हैं। सारे नगर में ब्याह शादियाँ हो रही हैं। तू वहीं जा, वहाँ तेरी रात मज़े में गुजर जाएगी। अम्मा, उसने जवाब में कहा, यहाँ मैं किसी को नहीं जानता, इसलिए तुझी से फिर विनती करता हूँ, अपने मुसाफिर बेटे के नाम पर मुझे अंदर आने दे। इस पर उसकी बहन ने माँ से कहा, मैं उठती हूँ माँ और उसके लिए दरवाज़ा खोल देती हूँ। नाकारा लड़की, माँ ने कहा, युवक लोगों को देखते ही तेरी लार टपकने लगती है और तू खूब उनकी अब भगत करती है। मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं। इतने आंसू मैंने बहाए हैं कि 7 साल से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। माँ झिड़कियाँ देती ही रही और लड़की ने उठकर आशिक गरीब के लिए दरवाज़ा खोल दिया। रस्मी दुआ सलाम के बाद वह बैठ गया और हृदय में भावनाओं का अंबार छिपाए अपने चारों ओर देखने लगा। मधुर आवाज़ देने वाले अपने साज पर उसकी नज़र पड़ी जो दीवार पर लटका था। साज के ऊपर धूल की तह पर तह चढ़ी थी। उसने अब अपनी माँ को कुरेदना शुरू किया। अब दीवार पर क्या लटका है? तो भी कैसा मिन मेखी मेहमान है, उसने जवाब दिया। बस इतना ही गनीमत समझ कि तुझे एक आध रोटी मिल जाएगी और अल्लाह का नाम लेकर सुबह ही तुझे यहाँ से विदा कर दिया जाएगा। उसने जवाब में कहा, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि तू मेरी अपनी माँ है और यह मेरी बहन है, और इसलिए मैं तुझसे यह जानना चाहता हूँ कि दीवार पर वह क्या लटका हुआ है। यह साज है, साज। उसकी बात का यकीन न करके बुढ़िया ने झुंझलाकर जवाब दिया। साज, साज से तेरा क्या मतलब है? गाना गाते समय इसे बजाया जाता है। इस पर आशिक गरीब बुढ़िया के पीछे पड़ गया और कहने लगा कि बहन, उसे साज उतार कर दिखा दे। बुढ़िया ने जवाब दिया, भला ये कैसे हो सकता है? यह साज मेरे दुखियारे बेटे का है और लंबे लंबे 7 साल से यही दीवार पर लटका है। किसी भी जीवित आदमी ने इसे अपने हाथ से नहीं छुआ। लेकिन उसकी बहन उठी और दीवार से साज को उतारकर उसे दे दिया। इसके बाद आकाश की ओर उसने अपनी आंखें उठाईं और दुआ के ये शब्द उसके मुंह से निकले, अल्लाह कादिर मुतल्लक, अगर मेरे भाग्य में अपने मन की इच्छा पूरी करना बदा है तो तू ऐसा कर कि मेरा यह 7 तारों वाला साज
ठीक उन्हीं स्वरों में झंकार उठे जिन स्वरों में कि 7 साल पहले आखिरी बार मैंने इसे बजाया था। और उसने तांबे के तारों को छेड़ा। तारों से संवादी स्वरों में झंकार प्रकट हुई और उसने गाना शुरू किया। मैं आशिक गरीब हूँ, गरीब यानी मुसाफिर, और पाँवों में मेरे सनीचर हैं और निर्बल है मेरे बोल। फिर भी हैदर इलियास ने ऊंची और गहरी चोटी पर से उतरने में मुझे मदद दी। माना कि मैं गरीब हूँ और निर्बल है मेरे बोल, फिर भी मुझे घर से निकले अपने बेटे को पहचानो मेरी माँ। उस पर माँ की आंखों से आंसू फूट पड़े और वह बोली, तुम्हारा नाम क्या है? रसीद सरल हृदय उसने जवाब दिया, तू तो अपनी कह चुका, अब मेरी भी सुन रसीद। बुढ़िया ने कहा, अपनी बातों से तूने मेरे हृदय को छलनी छलनी कर दिया है। इसी रात मैंने सपने में देखा, मेरी आंखें सब सपनों में ही देख पाती हैं कि मेरे बाल एकदम सफ़ेद हो गए हैं। आंसुओं ने 7 साल से मुझे अंधी बना दिया है। तेरी आवाज़ उसकी आवाज़ से मिलती है। सो तू ही बता कि मेरा बेटा कब लौटेगा। और आंसू बहाते हुए उसने यह बात एक बार फिर दोहराई। आशिक ने बहु तेरा बताया कि वही उसका बेटा है, लेकिन बेकार बुढ़िया ने यकीन नहीं किया। कुछ मिनट तक रुकने के बाद उसने विनती की, मेरी अच्छी माँ, कम से कम इतना तो कर कि यह साज मुझे दे दे कि इसे लेकर ज़रा मैं अपना नसीब आजमा सकूं। पास ही मैंने सुना है एक शादी हो रही है। मेरी बहन मुझे वहाँ का रास्ता दिखा देगी। वहाँ मैं गाऊंगा बजाऊंगा और जो कुछ मिलेगा उसमें तुम दोनों का भी साझा हो रहेगा। नहीं, यह मैं नहीं मान सकती, बुढ़िया ने जवाब दिया। जब से मेरा लड़का गया है यह साज कभी घर से बाहर नहीं हुआ। लेकिन उसने कस्में खानी शुरू की कि वह साज का एक भी तार इधर उधर नहीं होने देगा। अगर एक भी तार टूट गया, उसने जोर देकर कहा, तो मैं अपने सारे माल माता के साथ इसके लिए जिम्मेदार होऊंगा। सो बुढ़िया ने उसकी थैली को टटोला और यह जानकर कि वह सिक्कों से भरी है, उसे साज ले जाने की इजाज़त दे दी। बहन ने उसे रास्ता दिखाया और उस धनी घर में जहाँ धूमधाम से शादी की दावत हो रही थी, उसे छोड़कर खुद बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई। वह देखना चाहती थी कि अब आगे क्या होता है। मुगल मांगरी इसी घर में रहती थी और ठीक इसी रात वह कुर्दुस बे की पत्नी बनने वाली थी। कुर्दुस बे अपने सगे संबंधियों और सगी साथियों के साथ खान पान में मस्त था और मुगल मांगरी बढ़िया कामदार चतरे पर्दे के पीछे अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसके एक हाथ में जहर भरा प्याला था और दूसरे में तेज खंजर। उसने कसम खाई थी कि कुर्दुस बे के पलंग पर पांव रखने से पहले ही वह अपना काम तमाम कर लेगी। तभी चतरे की ओट में उसने सुना कि कोई अजनबी आया है। वह कह रहा था, सलाम अलैकुम, खुदा तुम्हें राहत दे। तुम यहाँ दावत उड़ा रहे हो और खुशियाँ मना रहे हो। मैं एक गरीब परदेसी राहगीर हूँ, मुझे भी यहाँ बैठने की इजाज़त दो। मैं तुम्हें गीत सुनाकर खुश कर दूँगा। क्यों नहीं, कुर्दुस बे ने कहा, यह शादी का मौका है। गाने और नाचने वालों को भला कौन मना करेगा। सो तू भी कुछ सुना दे। आशिक, मैं तुझे अंजलि भर सोना देकर विदा कर दूँगा। इसके बाद कुर्दुस बे ने आशिक गरीब से पूछा, तेरा नाम क्या है? राहगीर, सिंधी गरुर सज।
वल्लाह क्या नाम है, बेहसी का फव्वारा छोड़ते हुए चिल्ला उठा। ऐसा नाम तो मैंने पहली बार ही सुना है। जन्म से पहले जब मेरी माँ के पेट में पीड़ा शुरू हुई तो पड़ोसी दरवाजे पर आते और पूछते, अल्लाह ने क्या दिया है, लड़का या लड़की, और उन सबको एक ही आवाज़ मिलती, सिंधी गरुस सज, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। इसके बाद उसने अपना साज उठाया और गाना शुरू कर दिया। खलाफ नगर में मैंने मिस्री मदिरा का जाम पिया, पर खुदा ने मुझे पर दिए और 3 दिन में उड़कर मैं यहाँ आ गया। करदुस्पे के भाई के दिमाग में बुद्धि की जगह गोबर भरा था। उसने अपना खंजर निकाल लिया और चिल्लाकर बोला, तू झूठ बोलता है, खलाफ से यहाँ तक कोई 3 दिन में कैसे आ सकता है? लेकिन तूने यह खंजर क्यों निकाल लिया है? आशिक गरीब ने कहा, गायकों के लिए यह एक आम बात है कि वे दुनिया के चारों कोनों से एक ही जगह पर जमा होते हैं। फिर मैं अपने गीत के लिए तुझसे कुछ वसूल भी नहीं कर रहा हूँ, चाहे यकीन कर चाहे ना कर, यह तो तेरी मर्जी है। गाने में बांधा न दे, दूसरे ने कहा, और आशिक गरीब ने फिर से गाना शुरू कर दिया। अर्जनीन घाटी में मैंने नमाज़े पेशे सुबह की पहली नमाज पढ़ी, दोपहर की अर्जरूम नगर में, मगरिब की सूर्यास्त की कार्स नगर और साँझ की तिफलिस में अल्लाह ने मुझे पर दिए और मैं उड़कर यहाँ आ पहुँचा। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो खुदा करे कि मैं सफ़ेद घोड़े तले गारत हो जाऊँ। वह चलता क्या था, तेज छलांगे मारता था, तने हुए रस्से पर नृत्य करने वाले नट की भांति पहाड़ से घाटी में, घाटी से पहाड़ पर। मिवलेन ने, हम सबके परवरदिगार ने आशिक को पर बख्शे और वह उड़कर मगुल मांगरी की शादी में आ पहुँचा। इस पर मगुल मांगरी ने उसकी आवाज़ पहचान कर जहर के प्याले को एक ओर फेंक दिया और खंजर को दूसरी ओर। अच्छा, तो क्या इसी तरह तू अपनी कसम रखती है? उसकी एक सहेली ने कहा, इसका मतलब यह है कि तूने आज की रात कुर्दुस बे की बनना तय कर दिया है। तू नहीं पहचान सकी, लेकिन मैंने उसे आवाज़ को पहचान लिया जो मुझे इतनी प्यारी है, मगुल मांगरी ने जवाब दिया और कैंची से चतरा को काटकर एक झरोका सा बना दिया। और जब उसने आशिक गरीब के चेहरे पर नज़र डाली और उसे पक्की तौर पर पहचान लिया तो उसके मुंह से एक चीख निकली। भागी भागी वह उसके पास पहुंची और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। इसके बाद दोनों बेसुध होकर गिर पड़े। कुर्दुस बे का भाई खंजर ताने उन पर टूट पड़ा। वह दोनों को मार डालना चाहता था, लेकिन कुर्दुस बे ने उसे रोकते हुए कहा, गुस्सा ठंडा कर और याद रख कि जन्म के समय इंसान के भाग्य में जो कुछ लिख दिया जाता है उससे कभी छुटकारा नहीं मिलता। होश आने पर मंगुल मांगरी लाज के मारे लाल हो गई। हाथों से उसने अपना मुंह छिपा दिया और पर्दे के पीछे ओझल हो गई। अब बिला शक हर कोई देख सकता है कि तू आशिक गरीब है, दूल्हे ने कहा, लेकिन यह तो बता कि इतने थोड़े समय में इतने बड़े रास्ते को तूने पार कैसे किया? सच्चाई के सबूत में आशिक गरीब ने कहा, मेरी तलवार चट्टान को भी काट डालेगी, और अगर मैं झूठा हूँ तो खुदा करे मेरी गर्दन बाल से भी ज़्यादा पतली हो जाए। लेकिन सबसे अच्छा तो यह है कि मेरे सामने किसी ऐसी अंधी को ला जिसने 7 साल से सूरज की रोशनी ना देखी हो, और मैं उसकी आंखों की जोत लौटा दूंगा। आशिक गरीब की बहन जोर बाहर दरवाजे के पास खड़ी थी।
यह सुनते ही भागी हुई अपनी माँ के पास पहुँच गई। माँ, उसने चिल्लाकर कहा, वह सचमुच मेरा भाई और दरअसल तेरा बेटा आशिक गरीब है। इसके बाद वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ ले आई जहाँ दावत हो रही थी। आशिक गरीब ने अपने लबादे के भीतर से वह मिट्टी निकाली, उसे पानी में घोलकर अपनी माँ की आंखों पर लेप दिया और लेपते हुए बोला, तुम सब लोगों के सामने अब यह जाहिर हो जाएगा कि हैदर इलियास कितना महान है और कादिर है। मिट्टी लेपते ही उसकी माँ ने आंखें खोलीं और देखा कि उसकी आंखों की जोत लौट आई है। इसके बाद किसी के हृदय में उसके सच्चा होने में संदेह नहीं रहा और कुर्दुस्बे ने मगुल मांगरी को, जिसके सौंदर्य का बरखान करना मुश्किल है, अपने दावे से मुक्त कर दिया। इस पर खुशी से छलछलाते आशिक गरीब ने उससे कहा, सुनो कुर्दुस्बे, मैं तेरी भी तसल्ली करूँगा। मेरी बहन उस दुल्हन से किसी तरह भी घटकर नहीं है जिससे कि तेरा ब्याह होने वाला था। मैं अब अमीर हूँ, सो वह भी चांदी सोने से उतनी ही लदी होगी जितनी की मंगुल मांगरी। सो तू उसे स्वीकार कर और खुदा तुम दोनों को भी उतनी ही खुशी दे जितनी कि मुझे अपनी मंगुल मांगरी को पाकर हुई है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ना। धन्यवाद।